हेलो दोस्तों, त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि त्रिउंड को त्रिउंड क्यों कहा जाता है। त्रिउंड दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। त्रि और युंड। त्रि का मतलब होता है तीन और युंड का मतलब है माउंटेन्स। तो त्रिउंड का मतलब हुआ 3 माउंटेन्स। त्रिउंड टॉप में आपको 3 माउंटेन्स नजर आती है, इसलिए इसका नाम त्रिउंड यानी 3 माउंटेन्स रखा गया है। ये माउंटेन्स पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। त्रिउंड टॉप से इन्हें देखना एक अलग ही तरह का नजारा पेश करता है। इन तीनों माउंटेन्स रेंजेस पर उगते और ढलते सूरज को देखना बहुत ही मनमोहक होता है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, कैन वी वियर जीन्स फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग और हाइकिंग में जीन्स पहनकर जाना रिकमेंडेड तो नहीं है, क्योंकि जीन्स कॉटन की बनी होती है और अपने अंदर बहुत सारा पानी सोख कर रखती है, जो कि ठंड में जम जाता है और आपको बहुत ठंड लग सकती है। 1970 और 1980s में लोग हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए जीन्स ही पहना करते थे, लेकिन उन दिनों सिंथेटिक मटेरियल के बने कपड़े अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। आजकल भी इंडिया में हमने बहुत सारे ट्रैकर्स को जीन्स पहनकर जाते देखा है। बस ठंडे इलाके में जीन्स पहनकर जाना मुसीबत ला सकता है, इसलिए ट्रैक्स पर जीन्स पहनकर मत जाइए। लो एल्टीट्यूड पर हाइकिंग करते हुए आप फिर भी जीन्स पहन सकते हैं। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, त्रिउंड धर्मशाला से कितनी दूर है। धर्मशाला से त्रिउंड करीब 18 किलोमीटर दूर है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज 9 किलोमीटर दूर है और मैक्लोडगंज से त्रिउंड टॉप तक की कुल दूरी भी 9 किलोमीटर की है, तो टोटल हो जाएगा 18 किलोमीटर। सबसे पहले आप मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट जाएंगे, वहां तक आप पैदल या लोकल टैक्सी करके जा सकते हैं। धर्मकोट से जाएंगे 1.2 किलोमीटर दूर गल्लू माता मंदिर, यहाँ पर भी आप पैदल या टैक्सी करके जा सकते हैं। शेयर टैक्सी आपको 400 रुपए में मिल जाएगी। गल्लू माता मंदिर से ट्रैक शुरू होता है, जिसकी यहाँ से कुल दूरी है 6 किलोमीटर। शुरू का 4 किलोमीटर एकदम आसान है, लेकिन लास्ट का 2 किलोमीटर थोड़ा स्टीप है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, विच वन इज बेटर, धर्मशाला और मैक्लोडगंज। यदि आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मैक्लोडगंज एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ट्रैक शुरू होते हैं। धर्मशाला में हिमाचली लोग ज्यादा हैं, जबकि मैक्लोडगंज में तिब्बती लोगों की संख्या हिमाचली लोगों की संख्या से ज्यादा है। धर्मशाला में आपको हिमाचली कल्चर, हिमाचली फूड ज्यादा देखने को मिलेगा, वहीं मैक्लोडगंज में आपको तिब्बती कल्चर, तिब्बती शॉप्स और तिब्बती खाने का आनंद लेने को मिलेगा। मैक्लोडगंज में ही बौद्ध गुरु दलाई लामा का घर भी है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या त्रिउंड में मोबाइल नेटवर्क आता है। त्रिउंड ट्रैक पर रास्ते में कुछ जगह पर नेटवर्क अवेलेबल है, कौन सी कंपनी का नेटवर्क कहां पर आएगा ये तो ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करेगा। वैसे इस ट्रैक पर एयरटेल, जियो और वोडाफोन तीनों ऑपरेटर्स का ही नेटवर्क अलग अलग पैचेज में अवेलेबल है। त्रिउंड टॉप पर किसी भी कंपनी का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको नीचे उतरकर ट्रैक पर आना होगा, तभी आप कॉल्स कर पाएंगे। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, इज त्रिउंड वर्थ विजिटिंग। आपके सवाल का जवाब साधारण से शब्दों में है कि त्रिउंड टॉप पर बिताया हर एक लम्हा अपने आप में कंप्लीट और फुली वर्थ है। रात में खुले आसमान के नीचे गैलेक्सीज को देखना, ऐसी गैलेक्सीज और ऐसे स्टार्स और ऐसा आसमान कहीं और से आपको नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा खर्चा करके आप त्रिउंड आकर ये एक्सपीरियंस फॉर लाइफ टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर बिताया हर एक लम्हा जिंदगी से भरा और आत्मा को तृप्त करने वाला है। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या त्रिउंड में स्नोफॉल होता है। आपके सवाल का जवाब है हाँ। सर्दियों में जनवरी और फरवरी के बीच में यहाँ हमेशा स्नोफॉल होता है और यहाँ पर आप स्नो ट्रैक का मजा भी ले सकते हैं। विंटर्स के दौरान इस ट्रैक को करने का अपना एक अलग ही अनुभव है। विंटर सीजन में टेम्परेचर रात को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो पूरी तैयारी के साथ आना और गर्म कपड़े लाना सबसे जरूरी है। अगर आप पहली बार पहाड़ों पर आ रहे हैं और आपको इतनी ठंड की आदत नहीं है, तो यह ट्रैक आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। पूरी तैयारी करके आइएगा। क्या तैयारी करके आनी है, इसके लिए Q&A सीरीज की बाकी वीडियो देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, त्रिउंड ट्रैक पर कैसे और कौन कौन से कपड़े पहनकर जाएं। आपकी पैकिंग और कपड़ों का सिलेक्शन सीजन के हिसाब से होना चाहिए। गर्मियों में 2 या 3 टी-शर्ट, एक हल्की जैकेट और स्वेटर से काम चल जाएगा। वहीं सर्दियों में मोटी जैकेट और 2-3 लेयर्स वुलन क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी। धौलाधार रेंजेस में कभी भी बारिश हो जाती है, तो एक छाता, एक विंड चीटर और एक रेन कोट लेकर जरूर जाना। हाथों को ढकने के लिए ग्लव्स और सिर ढकने के लिए कैप ले जाना मत भूलिएगा, चाहे आप किसी भी सीजन में क्यों ना जा रहे हो। एक इमरजेंसी मेडिकल किट जिसमें पेन किलर्स, बैंडेजेस और माउंटेन सिकनेस को रोकने वाली मेडिसिन होनी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक, स्नैक्स और पानी की बोतल इमरजेंसी फूड के तौर पर आप ले जा सकते हैं। एक सनग्लासेस, एक टॉर्च और हो सके तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज एंड सैंडल्स विद वार्म सॉक्स ये भी लेकर के जाइएगा।
त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, कैन त्रिउंड ट्रैक बी डन इन वन डे। त्रिउंड ट्रैक टोटल 9 किलोमीटर का है, जिसमें से लास्ट के 2 किलोमीटर सबसे मुश्किल है, तो आना और जाना टोटल हो जाएगा 18 किलोमीटर। अगर आप एक दिन में इतना चल सकते हैं तो आप ये ट्रैक एक दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोकल हिमाचली लोग त्रिउंड ट्रैक एक दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर आप वाकई ऐसे करना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे या 5 बजे स्टार्ट करिए, ताकि सुबह को 9 या 10 बजे तक आप त्रिउंड टॉप पर पहुंच जाए। वहां से दोपहर को 4 बजे तक वापसी कर लीजिएगा, ताकि रात में 6 या 7 बजे तक आप वापस मैक्लोडगंज पहुंच जाए। मेरी सलाह माने तो यह ट्रैक एक दिन में ना करके 2 दिन 1 रात में करिएगा, क्योंकि इवनिंग में सनसेट और मॉर्निंग में सनराइज देखना इस ट्रैक का बहुत बड़ा हाईलाइट है, जो तभी हो पाएगा अगर आप रात में त्रिउंड टॉप पर रुकेंगे। तो जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, त्रिउंड ट्रैक को एक दिन में मत करिएगा। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डज त्रिउंड ट्रैक कॉस्ट। एज सच फॉर द ट्रैक, तो ट्रैक की तो कोई फीस नहीं है। परमिट का जरूर 50 रुपए की फीस लगती है, जो कि आजकल फ्री है। आपको नाइट स्टे और फूड के लिए कॉस्ट बेयर करनी होगी, जो कि है 999 रुपी पर पर्सन पर नाइट बेसिस पर, जिसमें रात का खाना, माना विलेज में रुकना, सुबह का ब्रेकफास्ट, रात का डिनर, टूर गाइड और साथ ही साथ मैक्लोडगंज से पिक एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड है। अपने डेस्टिनेशन मैक्लोडगंज तक की ट्रैवल की कॉस्ट आपको खुद बेयर करनी होगी, डिपेंडिंग कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से या फिर अपने व्हीकल से। चंडीगढ़ से धर्मशाला तक लोकल बस का टिकट है 235 रुपए, और धर्मशाला से मैक्लोडगंज का लोकल बस का टिकट है सिर्फ 15 रुपए। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज त्रिउंड ट्रैक फेमस। त्रिउंड ट्रैक के फेमस होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है इस ट्रैक की खूबसूरती। त्रिउंड टॉप एक्चुअल में एक रिज लाइन है, जहां से माइटी धौलाधार माउंटेन रेंज सबसे करीब और सबसे खूबसूरत नजर आता है। मन को मोह देने वाला यह नजारा आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। त्रिउंड ट्रैक के फेमस होने का दूसरा कारण है, यह ट्रैक सिर्फ 9 किलोमीटर लंबा है, जिसे आप 3 या 4 घंटे में कर सकते हैं। त्रिउंड ट्रैक के फेमस होने का तीसरा कारण है, यह एक आसान ट्रैक है, जिसका डिफिकल्टी लेवल ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 है, 5 या 6। त्रिउंड ट्रैक के फेमस होने का 4th रीजन है सेफ्टी। यह ट्रैक पूरी तरह से हर उम्र, हर जेंडर के, सोलो और ग्रुप ट्रैवलर के लिए एकदम सेफ है। त्रिउंड ट्रैक के फेमस होने का 5th रीजन है, त्रिउंड ट्रैक एक ऑल सीजन ट्रैक है और आप यहाँ किसी भी मौसम में आ और जा सकते हैं। 6th रीजन है, धर्मशाला और मैक्लोडगंज पूरे इंडिया के साथ रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, और आप पब्लिक बसेस का प्रयोग करके और अपने व्हीकल से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या हम त्रिउंड ट्रैक पर अल्कोहल लेकर जा सकते हैं। आपके सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से हिमाचल टूरिज्म ने गल्लू माता टेम्पल, जो कि त्रिउंड ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट है, वहां पर एक पुलिस चेक पोस्ट बना दी है, जहां पर आपके आईडी प्रूफ के साथ साथ आपके सामान की चेकिंग भी की जाती है, और इनसे छिपाकर अल्कोहल लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप भागसुनाग के पास से ये ट्रैक शुरू करते हैं तो आप इस चौकी को बाईपास कर सकते हैं, तब ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप अपने साथ अल्कोहल लेकर जा सके। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, विच ट्रैक इज डिफिकल्ट, त्रिउंड और खीर गंगा। मेरे हिसाब से त्रिउंड ट्रैक खीर गंगा ट्रैक के मुकाबले में ज्यादा आसान है, क्योंकि त्रिउंड ट्रैक जहां से 9 किलोमीटर का है, वहीं खीर गंगा ट्रैक 12 से 14 किलोमीटर लंबा है। दोनों का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग है। त्रिउंड ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 है 5 या 6, और खीर गंगा का डिफिकल्टी लेवल ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 है 6 to 8। ट्रैक के डिफिकल्टी लेवल ट्रैक की लंबाई के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि खीर गंगा ट्रैक त्रिउंड ट्रैक के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि खूबसूरती के मामले में खीर गंगा ट्रैक और वहाँ का हॉट वाटर स्प्रिंग खीर गंगा ट्रैक को सबसे ज्यादा पसंदीदा और जिंदगी में कम से कम एक बार किए जाने वाला ट्रैक बनाता है। वैसे दोनों ट्रैक के अपने अपने हाईलाइट्स है, और दोनों को कंपेयर किया जाना ना तो पॉसिबल है और ना ही किया जाना चाहिए। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, इज कैंपिंग बैंड इन त्रिउंड। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के नए ऑर्डर्स के अनुसार त्रिउंड टॉप पर नाइट कैंपिंग और नाइट स्टे करना अलाउड नहीं है। त्रिउंड ट्रैक धौलाधार रेंज के सबसे पॉपुलर ट्रैक में से एक है, और डेली 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट इस ट्रैक को किया करते थे, जिसकी वजह से इसका इकोसिस्टम तबाह होने लगा और प्लास्टिक कचरे के ढेर हर तरफ लगने लगे। ट्रैकर्स की इस बाढ़ को रोकने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने ट्रैक पर आने वाले टूरिस्ट के रैशनिंग करने के पर्पज से ट्रैक पर परमिट सिस्टम शुरू किया है, और त्रिउंड टॉप पर नाइट कैंपिंग एंड स्टे को बैन कर दिया। आप अगर कैंपिंग करना चाहते हैं तो त्रिउंड टॉप से 2 किलोमीटर आगे स्नोलाइन कैफे या फिर 2 किलोमीटर पहले माना विलेज में कैंपिंग और नाइट स्टे कर सकते हैं। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, त्रिउंड ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल कितना है। त्रिउंड ट्रैक बिगिनर्स के लिए एकदम राइट चॉइस है, क्योंकि बाकी ट्रैक्स की कंपैरिजन में यह थोड़ा सा आसान है। ट्रैक टोटल 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 4 किलोमीटर स्टीप लेकिन आसान चढ़ाई वाला है। आखिर का 2 किलोमीटर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई सबसे ज्यादा है। यह ट्रैक अपने 22 कर्व्स के लिए
फेमस है। 1 से 10 के स्केल पर डिफिकल्टी लेवल है 5 या 6। सभी उम्र के लोगों को हमने इस ट्रैक पर आते जाते देखा है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट त्रिउंड और बेस्ट सीजन टू डू त्रिउंड ट्रैक। जुलाई और अगस्त के बीच मानसून के सीजन को छोड़कर जनवरी और फरवरी के बीच सर्दियों को छोड़कर पूरे साल आप किसी भी मौसम में त्रिउंड का ट्रैक कर सकते हैं। मार्च से जून के बीच गर्मियों का और बसंत का मौसम त्रिउंड ट्रैक करने के लिए बेस्ट टाइम है और सबसे बेस्ट सीजन भी है। मेरी सलाह माने तो आप किसी भी मौसम में त्रिउंड का ट्रैक कर सकते हैं। हर एक मौसम में आपको इस ट्रैक की अलग अलग खूबसूरती ही देखने को मिलेगी। सर्दियों में यह ट्रैक बर्फ से ढका रहता है। सर्दियों में स्नो ट्रैक करने का यहाँ मजा ही अलग है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, इज त्रिउंड ट्रैक डेंजरस और इज त्रिउंड ट्रैक सेफ। त्रिउंड ट्रैक पूरी तरह से सेफ है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। सोलो ट्रैकर्स एंड वीमेंस के बीच ये ट्रैक बहुत कॉमन है। सबसे खूबसूरत बात यह कि ये ट्रैक छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है। बस खाने के लिए ढेर सारा स्नैक्स और पीने के लिए पानी की बोतल ले जाना मत भूलिएगा। ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रैक टू त्रिउंड। सबसे पहले रीच धर्मशाला और मैक्लोडगंज फ्रॉम योर सिटी, चाहे दिल्ली हो या चंडीगढ़, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देन गो टू धर्मकोट जो कि मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी करके भी जा सकते हैं। त्रिउंड ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट है गल्लू माता मंदिर जो धर्मकोट से सिर्फ 1.2 किलोमीटर है, यानी कि मैक्लोडगंज से हुआ 3 किलोमीटर। गल्लू माता मंदिर तक जाने के लिए आपके पास चॉइस है, पैदल जाइए, टैक्सी करिए या फिर हिच हाइकिंग करिए। असली ट्रैक जो कि 6 किलोमीटर का है स्टार्ट होता है गल्लू माता मंदिर से, यानी मैक्लोडगंज से त्रिउंड टॉप तक का टोटल डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, कैन त्रिउंड ट्रैक बी डन अलोन। त्रिउंड ट्रैक धर्मशाला और मैक्लोडगंज के नजदीक का सबसे पॉपुलर ट्रैक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस ट्रैक को अकेले यानी सोलो कर सकते हैं क्योंकि ये रूट वेल डिफाइंड है और खो जाने का कोई चांस नहीं है। त्रिउंड टॉप तक का कुल ट्रैक 9 किलोमीटर का है जिसे बड़ी आसानी से कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या हम त्रिउंड दिसंबर में जा सकते हैं। आपके सवाल का जवाब है हाँ। त्रिउंड एक ऑल सीजन ट्रैक है, पूरे साल खुला रहता है, तो त्रिउंड आप किसी भी मंथ में जा सकते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में यहाँ बहुत ठंड होती है और रात में टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आप स्नो पसंद करते हैं और आप स्नो ट्रैक करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यहाँ आने के लिए बेस्ट मंथ्स हैं। लेकिन गर्म कपड़े लाना और पूरी तैयारी के साथ आना जरूरी है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या त्रिउंड ट्रैक जनवरी में ओपन होता है। आपके सवाल का जवाब है हाँ। वैसे तो त्रिउंड ट्रैक पूरे साल हर सीजन में खुला रहता है, लेकिन जनवरी के महीने में यहाँ बहुत ठंड होती है और रात में तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आपको स्नो पसंद है और आप स्नो ट्रैक करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यहाँ आने के लिए बेस्ट मंथ्स हैं। लेकिन गर्म कपड़े लाना और पूरी तैयारी के साथ आना जरूरी है। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, क्या त्रिउंड ट्रैक फरवरी मंथ में खुला होता है। हिमाचल के बहुत से अन्य ट्रैक्स के कंपैरिजन में त्रिउंड ट्रैक पूरे साल खुला होता है और यहाँ आने का रास्ता सरल और आसान है। लेकिन फरवरी के महीने में यहाँ बहुत ठंड होती है और रात में टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आप स्नो पसंद करते हैं और आप स्नो ट्रैक करना चाहते हैं तो फरवरी के मंथ में आना आपके लिए बेस्ट है। लेकिन गर्म कपड़े लाना और पूरी तैयारी के साथ आना जरूरी है। फरवरी मंथ में आने की तैयारी कैसे करें तो त्रिउंड की Q&A सीरीज पूरी देख लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या त्रिउंड में मार्च में स्नो होता है। मार्च के मंथ में स्नो होता तो है, लेकिन इन दिनों में स्नो पिघलनी शुरू हो जाती है और मौसम भी कम ठंडा और सुहावना होने लगता है। मार्च के मंथ में टेम्परेचर दिन में 18 डिग्री सेल्सियस और रात में मात्र 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि क्या त्रिउंड में अप्रैल के महीने में बर्फ होती है। त्रिउंड ट्रैक जितना खूबसूरत हो सकता है अप्रैल के महीने में उतना ही खूबसूरत होता है। 2843 मीटर की ऊंचाई पर साफ नीला आसमान और हर तरफ हरियाली और बैकड्रॉप में स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ये आपको अप्रैल के महीने में ही देखने को मिलेगा। अप्रैल का महीना इस ट्रैक पर जाने के लिए सबसे बेस्ट महीनों में से एक है। त्रिउंड ट्रैक के बारे में Q&A सीरीज का अगला क्वेश्चन है, त्रिउंड ट्रैक पर दिसंबर में आना सेफ है। आपके सवाल का जवाब है हाँ। दिसंबर के महीने में त्रिउंड ट्रैक पर आना एकदम सेफ है क्योंकि ये विंटर सीजन है और टेम्परेचर रात में बिलो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। तो पूरी तैयारी के साथ आना, गर्म कपड़े लाना सबसे जरूरी है। अगर आप पहली बार पहाड़ों पर आ रहे हैं या फिर आपको इतनी ठंड की आदत नहीं है तो दिसंबर मंथ में त्रिउंड का ट्रैक करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। त्रिउंड ट्रैक पर दिसंबर के मंथ में आने के लिए क्या तैयारी करके आना चाहिए तो Q&A सीरीज की बाकी वीडियोस देख लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा।